वेलकम टू माय चैनल ग़ुलाम यासीन हसनी। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट ऑफ BRCs एंड कैडेट कॉलेजेस। बलूचिस्तान और तमाम पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं BRC की तैयारी करना चाहते हैं, कैडेट कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, अल हिजरा कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं और वो किसी देहात से ताल्लुक़ रखते हैं या वो बड़ी बड़ी फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम स्टार्ट किया है। मुकम्मल तैयारी आपको इस चैनल में, ग़ुलाम यासीन हसनी चैनल में मुकम्मल तैयारी आपको कराई जाएगी। तो मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए आज हम लोगों ने स्टार्ट लिया है एक्सरसाइज 1.1। हमारे पहले चैप्टर का नाम है सेट। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेट क्या है। एक बात याद रखिए कि ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। ये नहीं कि भी जो इंग्लिश मीडियम में पहले पढ़ता रहा सिर्फ वही इससे तैयारी कर सकता है, बल्कि ऐसे तलबा, ऐसे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट स्कूल से रहा है या वो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उर्दू मीडियम उनका कोर्स है, उर्दू में वो रियाजी पढ़ते रहे हैं, तो उनके लिए भी ये है। ये इंग्लिश में भी हम पढ़ाएंगे और उर्दू में भी पढ़ाएंगे और इंतहाई आसान वे में पढ़ाएंगे। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उसमें आपकी बेहतरीन रहनुमाई की जा सके। सबसे पहले सेट। Collection of different and well defined objects is called set। ऐसी चीज़ों का मजमुआ जो मुख्तलिफ हों और वाज़े हों, ऐसी चीज़ों का मजमुआ सेट कहलाता है। यानी सेट की डेफिनेशन में हमने दो बातें नोट करनी हैं। एक तो ये है कि सेट के अंदर जो हम एलिमेंट लिख रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, यानी कोई एक एलिमेंट दो बार या दो से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। सेम एलिमेंट्स को हम सेट में नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात, सेट के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, यानी वाज़े होने चाहिए। हमें मालूम हो कि जो लिखा सेट में लिखना है क्या लिखना है, सेट कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। या अगर आप सेट लिखते हो तो वो न्यूमरियस नहीं होने चाहिए, लातादाद नहीं होने चाहिए, यानी उन्हें गिनती किया जा सके, शुमार किए जा सकें। तो ऐसा मजमुआ जो है चीज़ों का, ऐसा मजमुआ सेट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ये सेट है या नहीं, तो इसमें हम पहली बात ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ हम लिखते हैं, ये सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये आपका सेट का नाम होता है जिसे आपने कैपिटल लेटर से लिखना होता है, बड़ी ABC में आपने लिखना होता है। सेट के अंदर जो कुछ हम लिख रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। यानी इधर हमने 2 लिखा, अगर फिर दोबारा इधर 2 आ गया तो फिर ये सेट नहीं होगा। कोई भी इंसान सेम नहीं होना चाहिए, तमाम डिफरेंट होने चाहिए। दूसरी बात, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी वाज़े होना चाहिए। अब हमें मालूम है कि इस सेट में पहले 5 कुदरती आदाद हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हमें ये नहीं मालूम हो कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है,
तो फिर ये सेट नहीं है, फिर ये सेट जो है वाजे नहीं है। तो जब वाजे नहीं होगा तो फिर वो सेट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सेट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन उसने यही दिया हुआ है कि हर सेट के अरकान की तादाद। हाँ, एक बात याद रखिए कि ये जो सेट है, अब हमने ये जो एग्जांपल ली है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं इनकी जो तादाद है इनको कार्डिनल नंबर कहा जाता है। और कार्डिनल नंबर को हम लोग ये n लिखकर ब्रैकेट में सेट का जो नाम होगा वो लिखेंगे, यानी a है तो a लिखेंगे, अगर b है सेट का नाम तो b लिखेंगे, z है तो z लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करके इज इक्वल टू, फिर सेट के जितने एलिमेंट हैं, अब इसमें 5 हैं तो इधर हम 5 लिखेंगे, अगर सेट के अंदर जो लिखे हुए एलिमेंट्स हैं जो हिस्से हैं वो 10 हैं तो इधर हम 10 लिखेंगे, यानी इन अरकान की तादाद जो भी होगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे, वही इस सेट का कार्डिनल नंबर होगा। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में यही बात आपसे पूछी जा रही है। इसका पहला क्वेश्चन है 0 1 2 3 4, a इज इक्वल टू 0 1 2 3 तक है, तो इसका वो आपसे कार्डिनल नंबर पूछ रहा है। तो सेट ए का कार्डिनल नंबर लिखने के लिए हम ये n जो है कार्डिनल नंबर को शो करता है। किस सेट का कार्डिनल नंबर? सेट ए का। अगर ये b है तो इधर हम b लिख लेंगे, इज इक्वल टू, अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 हैं, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर 4 हुआ। इसी तरह इसके बाद जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको कार्डिनल नंबर कहते हैं। हमने डेफिनेशन समझ ली, सेट में कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर कैसे मालूम किया जाता है वो हमने पढ़ लिया। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, तरीकाए अंदराज में लिखो। इसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ऑलरेडी हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, अब वो कह रहा है कि इसे टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि सेट को हम कितनी फॉर्म्स में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म होता क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि सेट को हम 3 फॉर्म्स में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म, या टेबुलर मेथड, दूसरा है आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरा आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन। अब एक बात ज़हन में आपके होनी चाहिए कि क्लास 6 में हम लोग ये पहले वाले 2 मेथड पढ़ेंगे, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, डिस्क्रिप्टिव मेथड को। तीसरा सेट बिल्डर नोटेशन आपने 7th और 8th में पढ़ना है। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये बात पूछी गई है कि आपका क्वेश्चन जो है वो उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, यानी तरीकाए बयानिया में उसने दिया हुआ है आपको। और आपने तरीकाए बयानिया से तरीकाए अंदराज में चेंज करना है इसको। तो
जैसा कि नाम से जाहिर है, तरीका अंदराज अंदराज दर्ज करने से है। सच अ मेथड इन विच वी राइट अ सेट इन करली ब्रैकेट एंड वी पुट कामा अमंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड टेबुलर मेथड। यानी ऐसा तरीका जिसमें हम सेट को दरमियानी ब्रैकेट में लिखें, सेट के एलिमेंट्स को दरमियानी ब्रैकेट में लिखें और सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए इनके दरमियान कामा पुट करें, तो ऐसा तरीका टेबुलर मेथड कहलाता है। और अगर हमने इसे डिस्क्रिप्टिव में लिखना है तो डिस्क्रिप्टिव क्या है? सच अ मेथड in which we write a set in a single word or in a sentence is called descriptive method। सेट का ऐसा तरीका जिसमें सेट को हम एक लफ्ज या एक जुमले में लिखें, एक जुमले में बयान करें, तरीकाए बयानिया कहलाता है। जैसा कि हमने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर हम इसी सेट को इस तरह से लिखें, a इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, पहले 4 कुदरती आदाद का सेट। इस तरह से जब इसे हम एक जुमले में या लफ्जों में लिखेंगे तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको इस फॉर्म में सवाल दिया हुआ है, तरीका बयानिया में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, आपने टेबुलर मेथड में इसे चेंज करना है, यानी इस तरह करली ब्रैकेट में आपने इसे लिखना है। एक बात याद रखिए, टेबुलर मेथड का दूसरा नाम रोस्टर मेथड भी है। इन टेबुलर मेथड को तरीका अंदराज जिसे हम उर्दू में कहते हैं, टेबुलर मेथड को रोस्टर मेथड भी कहा जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन है, तुम्हारे 3 दोस्तों के नामों का सेट। C इज इक्वल टू तुम्हारे 3 दोस्तों के नामों का सेट। तो ये इसने जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तरीका बयानिया में दिया हुआ है, इसे वो कह रहा है कि टेबुलर मेथड में चेंज करो। तो टेबुलर मेथड में हम किस तरह करेंगे? सी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्रिप्टिव मेथड में उसने दिया हुआ है, इसे हमने टेबुलर मेथड में लिखना है। तो तुम्हारे 3 दोस्तों के नामों का सेट, तो इसमें कोई से भी 3 दोस्तों के नाम लिख लें, जैसा कि असलम, अकरम, सलीम। उर्दू मीडियम है तो इसे आप उर्दू में भी लिख सकते हो, लाजमी नहीं है कि आपने इंग्लिश में लिखना है। तो सेट का ऐसा तरीका, जब हम करली ब्रैकेट में लिखें एलिमेंट्स को और एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान कामा पुट करें, तो ये टेबुलर मेथड कहलाता है, तरीका अंदराज। तो हमने तरीका बयानिया से इसे तरीका अंदराज में लिखा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जल सेटों को तरीका बयानिया में लिखें। यानी अब आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तरीका अंदराज में, आपने इसे इस फॉर्म में लिखना है, यानी तरीका बयानिया में लिखना है। हमारे पास क्वेश्चन है, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, इंडिया। अफगानिस्तान, ईरान, चीन और इंडिया।
इस तरह से इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। बिल्कुल सेम उसी तरह अब इसने आपको टेबुलर मेथड में दिया हुआ है, तरीका अंदराज में दिया हुआ है, इसे आपने तरीका बयानिया में चेंज करना है, यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड में चेंज करना है। तो सवाल पे गौर कीजिए, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, इंडिया, ये तमाम ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, जो पाकिस्तान के नेबर हैं। तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं, पाकिस्तान के, यानी इसे कोई भी आप नाम दे दो, फॉर एग्जांपल डी, डी इज इक्वल टू, तो डी इज इक्वल टू नेबर कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, या आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हो तो आपने लिखना है डी बराबर है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक। तो इसी के